हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एलील एकेडमी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि आप कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हो। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1, जो कि क्लास 12th का है और ये लेटेस्ट एनसीईआरटी में चैप्टर 1 है। ठीक है, तो लेटेस्ट एनसीईआरटी में जो है ये चैप्टर 1 है, तो हम लोग वही पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। ठीक है, वेरी गुड। चलो, आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो दिस इज चैप्टर 1 ऑफ योर क्लास 12th बायोलॉजी। ठीक है, दिस इज चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इन फ्लावरिंग प्लांट्स और आप इसको एंजियोस्पर्म्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि एंजियोस्पर्म्स में सेक्स मतलब रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि प्लांट्स में, जो कि बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, आप देखोगे कि हाउ रिप्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि जो है कैसे होता है। तो सबसे पहले आप जब इसको ध्यान दोगे तो आप एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान दे सकते हो कि क्या होता है कि जो है आपका यहाँ पे कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे आपको एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, आई से, तो कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लांट्स बेटा बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा फॉलो करते हैं। प्लांट में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, तो प्लांट्स फॉलो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ लेट अस डिस्कस लिटिल बिट अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। See, first of all, in flowering plants there is sexual mode of reproduction. तो व्हाट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, आप समझो कि व्हाट इज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहने का मतलब होता है कि जहां पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा वेरिएशंस आते हैं और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बेसिकली फॉलो किया जाता है और ये मोस्ट एसेंशियल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा वो एसेंशियल नहीं कह सकते, क्यों नहीं, मतलब वो है, लेकिन आप ऐसे समझो इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि यहाँ पे आपको वेरिएशन करेगा, फिर वेरिएशन से इवोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो जो डॉटर होते हैं इस तरीके के रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते हैं। सिमिलर होंगे बट आइडेंटिकल नहीं होंगे, समझो। तो यहाँ पे जो है फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इतनी बात अगर आपको समझ आ गई तो मैं इसको कुछ इरेज करता हूं। ठीक है, ठीक है, आप थोड़ा यहाँ देख सकते हो, आप थोड़ा सा यहाँ कुछ चीजें ध्यान दे सकते हो कि जो प्लांट है, प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, प्लांट में रिप्रोडक्शन कहाँ होता है। सो प्लांट में रिप्रोडक्शन आप कह सकते हो फ्लावर्स। तो फ्लावर्स में क्या होता है, प्लांट में रिप्रोडक्शन। तो द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट इज फ्लावर। तो फ्लावर में क्या होता है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, फ्लावर में क्या होता है, जल्दी से बता दो। फ्लावर में बेटा रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है,
फ्लावर में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। ओके, समझो, ये समझो। अब देखो फ्लावर होता है ना, फ्लावर के दो पार्ट्स होते हैं। समझो कि फ्लावर जो होता है, फ्लावर के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ फ्लावर। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स आर देयर? सो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के दो पार्ट्स होते हैं। फ्लावर जैसे कोई भी फ्लावर है, ठीक है, तो उस फ्लावर के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फ्लावर के बेटा दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फ्लावर, कोई भी फ्लावर है, उसके दो पार्ट्स हो सकते हैं। पहला पार्ट हो सकता है बेटा प्रोटेक्टिव पार्ट। प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव मतलब जो उस प्लांट को प्रोटेक्ट करे। प्रोटेक्टिव मतलब प्लांट को प्रोटेक्ट करने वाले पार्ट्स को हम लोग प्रोटेक्टिव बोल सकते हैं। इसको आप नॉन एसेंशियल पार्ट भी बोल सकते हो। नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, या फिर आप इसको व्हाट इज गोइंग ऑन, तो ये नॉन एसेंशियल पार्ट है, ठीक है। और यहां पे द सेकेंड पार्ट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट। सेकेंड पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव पार्ट। या फिर आप इसको एसेंशियल पार्ट्स भी बोल सकते हो। आप इसको एसेंशियल पार्ट्स भी बोल सकते हो। तो फ्लावर के दो पार्ट्स होते हैं, आप ऐसे समझो, फ्लावर हैज टू पार्ट्स, ठीक है। फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं? तो फ्लावर के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्रोटेक्टिव, इसको नॉन एसेंशियल, इसको एसेसरी पार्ट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप इसको एसेसरी पार्ट्स भी बोल सकते हैं। आया समझ में? आप इसको एसेसरी पार्ट्स भी बोल सकते हैं। तो आप इसको एसेसरी पार्ट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दो जो हो गए प्रोटेक्टिव, मतलब जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करे। रिप्रोडक्टिव तो आपको पता है रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो द प्रोटेक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर इज कैलिक्स। द प्रोटेक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर इज, फर्स्ट इज कैलिक्स। सो कैलिक्स इज द प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ flower. Calyx is a protective part of flower. Now, and the second of is corolla. This calyx is called as sepals. This calyx is called as sepals. आप इसको बेटा क्या बोल सकते हैं? sepals बोल सकते हैं. Second is corolla. Second part of this flower is corolla. Corolla को आप लोग petals भी बोलते हैं. Corolla को आप लोग petals भी बोलते हैं। तो flower has two parts, protective which is non-essential and it is also called as accessory part. Second part is reproductive which is essential part. This is essential part of flower, ठीक है। Now this reproductive part has two parts. This reproductive part of flower is have two parts basically. First is androecium, जिसको हम लोग मेल पार्ट भी बोलते हैं। This is male reproductive part and you can say that and it is stamen. Now stamen, you can say androecium. This is androecium. This is androecium and this is male part and you can say stamen. Okay, we have a stamen here. Now second of it is your gynoecium. Second is your beta. Second part of gynoecium. Second part is your gynoecium. Your second part is gynoecium and you can say this is a female reproductive part of flower. This is female reproductive part of flower. तो this is your female reproductive part of flower, ठीक है। तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है। आप इसको जो है this is female reproductive part and you can say that this is nothing but beta what? This is your carpels और आप इसको पिस्टिल्स भी बोलते हैं। आया समझ में? So we have flower. Now flower has two parts basically. First part of flower is going to be called as protective. Protective मतलब कुछ भी नहीं। प्रोटेक्टिव कहने का मतलब ये है कि जो फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। प्रोटेक्शन मतलब जो बाहर के जो सराउंडिंग के इन्वायरमेंट से
उसको प्रोटेक्ट करे फ्लावर को, तो फ्लावर को प्रोटेक्ट करने वाले पार्ट्स को प्रोटेक्टिव कर देंगे और वो एसेंशियल नहीं होता है और इसको आप लोग एसेसरी पार्ट्स भी बोलते हैं। सेकेंड पार्ट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज एसेंशियल, and androsium which is a stamen which now in gynosium we can say then this is male part, this is female part, carpels and pistil. Understand it or not? यहाँ तक आपको कुछ चीजें समझ, यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझ आई कि नहीं? अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्लावर में कौन से पार्ट्स मेल होते हैं, कौन से फीमेल होते हैं, उसके प्रोटेक्टिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।